आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 8 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और एक्सरसाइज है 8.2। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहां पर कुछ कांस्टेंट मिलता था। अब ये जो फॉर्म है इसको ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ax बराबर b, जहां पर b 0 है। a कौन सा हो गया? a यानी कि ऐसे लिख देता हूं, a मतलब x का कोएफिशिएंट 2, 3, 1, y का कोएफिशिएंट -1, 2 और 4, z का कोएफिशिएंट 1, -1 और 3। ये a हो गया। x क्या हो गया जी? x, y, z ये आपके वेरिएबल हैं और ये बराबर है कांस्टेंट नहीं, ये 0, 0, 0 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ट्रिवियल मतलब क्या होता है। एक होता है ट्रिवियल, एक होता है नॉन ट्रिवियल। तो ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि जो चला आ रहा है, जिसका सॉल्यूशन यही है जो आप समझ रहे हो, या जो परंपरागत या रूढ़िवादी तौर पे जो चीज चल रही होती है उसको हम ट्रिवियल कहते हैं। ट्रिवियल का मतलब क्या है कि भाई ये इक्वेशन इक्वल 0 है तो एक्स वाई जेड भी इक्वल टू 0 है। लेकिन उसको चेक करने के लिए देखिए ax बराबर b तो मैंने लिख ही दिया, b इसमें 0 है। इसको चेक करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा इसका। जैसे मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, चलिए ये फर्स्ट रो से खोल देते हैं इसको। तो 2 माइनस माइनस प्लस और ये +1, यहां क्या आएगा जी? 2, 4 -1, 3, यहां आ जाएगा 3, 1, -1, 3 और यहां आ जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ये क्या बना? 3 2 6 माइनस माइनस प्लस और ये 4, तो 2 ये 10 हुआ। 10 × 2 20 हो गया। ये 3 3 9 -1 यानी कि 8, यहां 8 ऐड कर दीजिए, प्लस 4 3 12 प्लस 2 12 -2 सॉरी 12 -2 होगा ना यहाँ पर। ये 3 9, अच्छा ये 3 3 9 9 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 10 हो गया जी। और 12 -2 कितना हो गया? 10 हो गया। कितना आ गया? 40। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a हमने निकाला और ये जो वैल्यू है ये अगर इक्वल टू 0 आती है तब आप कहेंगे कि ये दो चीजें हो सकती हैं, या इक्वल टू 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप सीधा कहिए कि देखिए साहब डिटर्मिनेंट यहां सॉल्यूशन तो 0 है इसका, मतलब जो कांस्टेंट है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 नहीं आ रहा है तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है कि भाई x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ a ये भी 0 आ जाता है तब आप कहेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, उसमें z को हम रखेंगे k और फिर बाकी निकालेंगे। उसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा आपको। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले मैं ax बराबर b बना देता हूं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये होना इसी से है, ax बराबर b से ही सॉल्व होना है। x बराबर a इनवर्स b इस तरीके से हमने सीखा था। अब यहां पर जब हम करेंगे तो मैं इसके कोएफिशिएंट लिख रहा हूं 2, 5, 1, ये -1, 3, 5, z का कोएफिशिएंट हो गया 2, -1 और -5। ये हो गया x y z, ये x y z हो गया। और क्योंकि ये होमोजेनियस तरीके की इक्वेशन है 0 0 0 यहां लिख दीजिए। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन में अब इसको देखना है आपको, ये डिटर्मिनेंट a 0 है क्या नहीं। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 2। यहां पर क्या होगा आपका 3, 5 -1 -5 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 1 -1 -5 और +2 5 1 3 5। तो क्या बना? 2 × -15 माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 5 -15 हो गया -10 प्लस ये हो गया 5 5 25 माइनस प्लस 1 26 माइनस में 25 -24 हो गया जी ये। और यहां पर 5 5
आपका 25 और -3 और एक 2 आगे है, 25 - 3 होता है 23 × 2 यानी 46 हो गया। तो -20 -24 + 46 और यहाँ पर 20 ये आपका 23 माइनस ये 23 3 माइनस है जी इससे, तो ये 22 हुआ, 44 हो गया जी। तो अब क्या देखिए हम -44 + 44 ये आपका 0 हो गया। इससे क्या मिला आपको कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, मैंने आपको बताया था अगर दो केसेस हो सकते हैं, ये तो आपको होमोजेनियस इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है? x = 0, y = 0, z = 0। नॉन ट्रिवियल के लिए क्या करते हैं वो आप देखिए, मैं ये हटा देता हूं सारा। अब इसमें क्या करेंगे हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है जी? एक तो 2x - y, ये वाली 3 इक्वेशन है बेसिकली। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहां पर हम z को k बना देंगे, z को k बना देंगे और इससे आपको मिलेगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। कैसे? z = k, तो ये पहली इक्वेशन क्या बन गई 2x - y बराबर -2, z की जगह हम k रख रहे हैं, -2k हो गया। ऐसी वाली इक्वेशन ले लीजिए 5x + 3y और इसको यहां ले आइए z को इधर, तो आपका ये k हो गया। अब इनको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं ax = b से, तो x = a इनवर्स b हो गया, ये ऐसे करेंगे ये। तो a इनवर्स यानी कि a क्या हो गया इस केस में? अब हम आगे बढ़ चुके हैं। a क्या है इसमें? पहले a यहां का बता दूं, ये है 1, ये है 2 और 5, मैंने x का कोएफिशिएंट लिया, ये x के कोएफिशिएंट लिए मैंने 2 और 5 और यहां पर -1 और 3, ये a हो गया जी आपका। अब एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे? इसको यहां एक्सचेंज कर दीजिए, यहां 3 और 2 कर दीजिए, इनके साइन चेंज कर दीजिए, -5 और ये 1 हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ a हो गया। डिटर्मिनेंट क्या हुआ इसका? 3 × 2 = 6 और -+5, तो 11 डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 11 आ गया। अब a इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a यानी कि 3, 1, -5 और 2 और डिवाइडेड बाय 11, तो 1/11 कर देता हूं इसको। ये आपका a इनवर्स हो गया। a इनवर्स इंटू b करेंगे, a इनवर्स इंटू b क्या है? b ये है, तो a इनवर्स ये हो गया 1/11, ये 3 -5 1 और 2 और आपका b हो गया ये -2k, ये वाला लिया हमने और ये लिया कांस्टेंट जो दाएं हाथ पे है। अब इसका प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 1/12 को 11 को बाहर ही रखिए, तो आपका बनेगा 3 × -2k और +k और -5 × -2k और +2k, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, तो ये बना आपका -6k + k, तो बना आपका -5k, ये बना -10, ये +10k और +2k यानी कि आपका 12k, ये सॉल्यूशन आ गया। और नीचे आपका 11 भी है, 1/11, ये 1/11 भी था, तो इसको बाई 11 कर देता हूँ, इसको भी बाई 11 कर देता हूँ। ये क्या सॉल्यूशन हुआ आपका? ये xy आ गया। तो x क्या बनता है आपका? इक्वेट कर दीजिए, -5k/11, y बनता है आपका 12k/11 और z आपका k है ना। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है जी, तो ये इन दोनों को उठा के या इन तीनों को उठा के आप इसमें रखेंगे तो ये सेटिस्फाई भी करेगा, ये भी आप चेक करेंगे, वैसे मैं बता दूं आपको ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है मैंने आपको जैसे बताया कि ये नॉन ट्रिवियल है, ट्रिवियल में तो x y z तीनों 0 हो गए, इसमें नॉन ट्रिवियल हो गया। अब आप बाकी क्वेश्चन देखिए, बाकी क्वेश्चन भी कुछ बिल्कुल सेम इसी तरीके के हैं। आपको जब भी ये दाएं हाथ पे 0 दिखे, आप सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए। ये अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे नॉन ट्रिवियल है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आते हैं तो आप कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन है, x = 0, y = 0, z = 0, बस यहां पर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब ax = b करेंगे, तो यहां पर ये a है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा।
अब आपको क्या करना है, इस z को ले लेना k, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया। अब इन दोनों इक्वेशन को लेना है, ये तीसरे को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें एक z को k ले लिया, कांस्टेंट ले लिया ना आपने। तो 3x माइनस वाई बराबर ये आपका -2k हो गया, और ये 4x प्लस 3y बराबर -3k हो गया। अब ये जो दोनों इक्वेशन आई है, इनको आप प्रॉपर वैसे सॉल्व करेंगे फिर से ax बराबर b से, x बराबर a इनवर्स b सॉल्व करेंगे। a हो जाएगा आपका 3 4 -1 3, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, और जो b होगा वो -2k 3k। इसका इनवर्स निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एडजॉइंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करिए, वो 13 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स से जो कि दाएं हाथ पे यहाँ पर दिख रही है। फिर इसको इक्वेट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा, y आ जाएगा। ध्यान रखिएगा x और y वैल्यू आएगी जो कि k के टर्म्स में होगी, लेकिन z आपने k माना हुआ है तो z भी आप k लिखेंगे। और अगर थोड़ा एक स्टेप अहेड जाना है आपको, तो ये तीनों x y z जैसे ये तीन वैल्यू आएंगी, उसको इस लास्ट इक्वेशन में रख के शो भी कर दीजिए कि ये सेटिस्फाई हो रही है। अब सारे क्वेश्चन वैसे ही है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लेके जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 आता है तो आप कहाँ पहुंचेंगे, ये नॉन ट्रिवियल पे। इसमें z को k ले लेंगे और उसके बाद ax बराबर b से सॉल्व करेंगे, x और y आपका k के टर्म्स में आएगा, z आपका k है। बिल्कुल सेम चीज यहां करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम वही नॉन ट्रिवियल वाला तकनीक अपनाएंगे, बिल्कुल सेम चीज है ना जो मैंने आपको अभी बताया। यहां पर भी ऐसे ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ये 0 आ गया तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इसका। ये z को k करके फिर प्रॉपर ax बराबर b करेंगे, इससे x और y k के टर्म्स में आ जाएगा। अब ये वाला जो सवाल है, ये बिल्कुल पहला जो सवाल किया था उसी तरीके से है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ax बराबर b फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x y और z के कोएफिशिएंट 3 1 1, ये 1 2 -2 1 1 -2 सॉरी, और ये -2 1 और 1। अब ये जो है आपका ax बराबर b फॉर्म में लिख दिया, b तो आपका 0 0 0 ही है। ये वाला लीजिए और इसको देखिए क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, 3, ये -1 और ये -2। 3 के लिए आपका 1 -2 1 1, 1 के लिए आपका 1 1 1 1, और -2 के लिए आपका 1 1 1 -2, तो 3 ये हो जाएगा 1 -+2, तो 3, और ये -1 ये 1 -1, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, और ये आपका -2, ये -2 -1 -3 हो गया जी, तो 9 -+3 6, ये 15 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा आप बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन है, जो परंपरागत तौर पे सोल्यूशन है कि भाई अगर ये 0 है तो एक्स वाई जेड भी 0 होंगे, ये तो होते ही ना। एक्स वाई जेड को 0 रख दीजिए, इस इक्वेशन को उठाइए, यहाँ x को 0 रखिए, 0 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 ये 0, तीनों को जोड़िए, 0 + 0 + 0 क्या होता है, ये आपका 0 होता है, तो ये ट्रिवियल, इसे ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिवियल सोल्यूशन, x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0, ये इसका उत्तर होगा। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जब भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, यानी x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।